हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन के बारे में देखा था। अब हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है और जो गोलीय दर्पण होता है वो क्या होता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए डेफिनेशन से पहले समझते हैं, फिर हम इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। जब प्रकाश किसी बिंदु से चलकर पालिशदार पृष्ठ से टकराता है। अब पालिशदार पृष्ठ भैया कैसा होता है? घर के नॉर्मली मिरर जिससे आप अपनी क्या करते हैं, अपना फेस देखते हैं। तो उनमें क्या होता है, एक साइड पॉलिश होती है, किसकी? लाल ऑक्साइड या हम कलई की पॉलिश कर देते हैं। तो देख सकते हैं आप दर्पण कैसा होता है। दर्पण का भी एक भाग पॉलिशदार होता है और दूसरा कैसा होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। अब इससे हम क्या करें, कोई ऊर्जा स्रोत हो गया, जैसे टॉर्च हो गई आपका, जैसे सूर्य ऊर्जा स्रोत है, तो हम इससे क्या करें, प्रकाश किरण दर्पण पे टच कराएं, दर्पण पर भेजें। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, दर्पण से प्रकाश किरण डाल रहे हैं। तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है और उससे क्या हो रही, किरण आपतित हो रही, दर्पण पे टकराई तो किसी ना किसी बिंदु से होकर वो निकल जाएगी। जहां जिस बिंदु से होकर निकलेगी वहां पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब उस वस्तु का। भाई वो उस जहां पे ये वस्तु है वहां से किरण आपतित होती हुई दर्पण पे टकराई और दर्पण पे टकराने के बाद निकल गई। तो क्या हुआ, उस वस्तु का जहां पे ये जो निकल के गई है, या तो प्रतिबिंब प्रतीत हो रहा है या तो वहां पे बन रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। देख सकते हैं आप, ये मिरर है, ये मार्कर है, ठीक। तो देख सकते हैं आप, इसके अंदर क्या है, ये भाई बाहर की तरफ है, तो ये वस्तु हो गई, और जो अंदर प्रतिबिंब बन रहा है, अंदर क्या है, मिरर के अंदर हमको क्या दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। वैसा ही हम घर पे नॉर्मली करते हैं, हम अपना फेस देखते हैं। फेस तो हमारी बॉडी तो ओरिजिनल होती है ना, लेकिन जो हमारी छवि बनती है मिरर के अंदर वो कैसी होती है, प्रतिबिंब होती है, ठीक। अब इसका रिफ्लेक्शन आप देखिए, ये पॉलिशदार पृष्ठ है, इस पे हम जब प्रकाश भेजेंगे, जब प्रकाश भेज रहे हैं तो ये कैसा हो रहा है, रिफ्लेक्शन के कारण ठीक बाहर आ रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब इसका भाई जहाँ पे रिफ्लेक्शन के द्वारा, जहाँ पे इस रोशनी का रिफ्लेक्शन होगा वहीं पे जाके प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। तो देख सकते हैं आप, इसमें हुआ क्या, जब ये प्रतिबिंब भी दो प्रकार का होता है। जब प्रकाश किसी बिंदु से चलकर किसी चिकने पॉलिशदार पृष्ठ से टकराता है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, वस्तु को उस मतलब जहां पे भी मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। आभासी यानी आभास करना, और वास्तविक यानी कि वो चीज बिल्कुल हो, उसे हम कहते हैं वास्तविक, ठीक है। तो यहाँ पे एक वस्तु हमने ली है जिससे आपतित किरण कहाँ पे पहुंची, दर्पण पे पहुंची, ये अवतल दर्पण, ठीक। अवतल दर्पण से क्या हुआ, रिफ्लेक्शन के पश्चात एक बिंदु पर मिली जाके, जहाँ पे एग्जैक्ट प्रतिबिंब बना उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और जहाँ पे उसकी छवि बनी, हमको लग रहा है कि आभास हो रहा है कि प्रतिबिंब वहां पे है, परंतु क्या है, आभासी प्रतिबिंब है, मतलब एग्जैक्टली लग नहीं रहा कि वहीं पे प्रतिबिंब है कि नहीं, तो उसे हम कहेंगे आभासी। और जहां पे एग्जैक्ट बनेगा उसे हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। जिस बिंदु पर एग्जैक्ट बनेगा उसे कहेंगे वास्तविक, और जिसका आभास होता है उसको आभासी, ठीक है। तो ये था प्रतिबिंब। अब समझते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक है। आगे हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर हम पॉलिश कर देते हैं। जैसे शीशा होता है ना, शीशे के एक पृष्ठ पे हम क्या करते हैं, कलई की या लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। तो आपको शीशा तो भाई स्क्वायर शेप में होता है, तो आपको उसको गोल लेके चलना है। कांच मान लेते हैं कि कांच का खोखला गोला है, ठीक। अब उसके एक साइड पे हमने पेंट कर दिया, ठीक। अब उस गोले को हमने काट दिया बीच से। देख सकते हैं आप, ये जैसे नॉर्मल चूड़ी हो गई, इसको आपको दर्पण से समझ के चलना है कि ये क्या है, एक दर्पण है, कांच का खोखला गोला। दर्पण कैसा होता है, दर्पण एक साइड क्या होता है, इसके एक साइड हम पेंट कर देते हैं लाल ऑक्साइड या कलई का, तो दूसरे साइड क्या होता है, दूसरे साइड क्या होती है, प्रतिबिंब बनने लगता है। देख सकते हैं आप, मार्कर का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इस मिरर के अंदर बन रहा है, ठीक है। तो वही बात हो रही कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, कांच के एक खोखले गोले का भाग होता है, जिसके एक साइड पे हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, किसकी, लाल ऑक्साइड की और कलई की। देख सकते हैं आप, ये एक दर्पण है और इस पे प्रतिबिंब बनता है, इसके एक साइड पे हम पेंट कर देते हैं। और दूसरा कैसा होता है, जिसपे छवि बन रही थी वो परावर्तक पृष्ठ होता है। जो शीशे का मिरर होता है, जिस तरफ चिकना चिकना होता है, जिस तरफ हम अपना मुंह देखते हैं, वो परावर्तक पृष्ठ है, और जिस पे हम पेंट करते हैं वो पॉलिशदार पृष्ठ है, ठीक। तो गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब अवतल और उत्तल भैया
तो ये क्या चीज़ है, तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, एक गोला लिया है, खोखला गोला। अब इसके हमने दो भाग कर दिए, एक क्या है उत्तल है, एक अवतल है। अब ये पृष्ठ है मान लीजिए, अब इसमें हमने क्या किया, बाहर की तरफ हमने इसमें पॉलिश की है, तो अंदर वाला पृष्ठ क्या कहलाएगा, परावर्तक पृष्ठ, जिसमें हम भाई अंदर की तरफ, हम शीशे में कैसे मुंह देखते हैं, जिस तरफ मुंह देखते हैं वही परावर्तक पृष्ठ है। तो ये क्या है, ये अवतल दर्पण है। इसके हम बाहरी उभरे हुए पृष्ठ पे पॉलिश करते हैं और अंदर वाला भाग खुला होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है, वो अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। अगर आप हाथ से समझें तो देख सकते हैं आप, ये अवतल दर्पण का ये जो हमारा पीछे का हिस्सा है हाथ के, ये क्या है, ये इस पे हम पॉलिश करते हैं और अंदर वाला भाग क्या है, परावर्तक पृष्ठ, और ये उत्तल दर्पण है। ये अवतल है और वो उत्तल था, ठीक। तो ये अवतल दर्पण इसके बाहरी उभरे हुए पृष्ठ पे पॉलिश करते हैं और उत्तल दर्पण पे क्या होते हैं, अंदर वाले पृष्ठ पर पॉलिश करते हैं, और जो उभरा हुआ भाग है वो परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। ये अंदर वाला भाग है उत्तल दर्पण का, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इस पे हम पॉलिश करते हैं और जो उभरा हुआ पृष्ठ होता है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। फिगर से आप अच्छे से समझ सकते हैं, ये अवतल दर्पण है। क्या है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में हम बाहरी पृष्ठ पे, उभरे हुए पृष्ठ पे पॉलिश करते हैं और अंदर वाला पृष्ठ क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जस्ट अपोजिट होता है। अवतल में तो हम बाहरी पृष्ठ पे पेंट कर देते हैं, अंदर की तरफ छवि बनती, परावर्तक जितना भी परावर्तन होता है अंदर की तरफ होता है। लेकिन उत्तल में क्या होता है, जस्ट अपोजिट। उत्तल में हम अंदर की तरफ पेंट करते हैं और जो भी परावर्तन होता है बाहर की तरफ से होता है। कहाँ से होगा, उभरे हुए पृष्ठ यानी परावर्तक पृष्ठ से होगा सब कुछ। जो भी परावर्तन होगा, आपतित किरण जाएगी उभरे हुए पृष्ठ से होकर जाएगी उत्तल में, अब अवतल में अंदर की तरफ, ठीक है। यही कंफ्यूजन है दोनों में। तो ये थे आपके अवतल और उत्तल दर्पण। तो आई होप आपको समझ में आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।